आप सभी बंधुओं को प्रणाम। खरवार इतिहास के वीडियो के पहले भाग में मैंने जो भी बनाया था उस पर कुछ मित्रों का ये कहना है कि वह वीडियो बहुत ही संक्षिप्त हो गया है, उसे विस्तृत रूप में बनाना आवश्यक है। इसलिए मैं उसके हर एक बिंदु को अब विस्तार देना चाहता हूँ और यह आज का वीडियो और इसके अगले 2-3 वीडियो जो होंगे वह प्रथम वीडियो के पूरक के रूप में होंगे। तो सबसे पहली बात जो मैंने उसमें बताई थी, यह बताई थी कि खरवार देश के 8 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसमें पहला राज्य है बिहार। बिहार में खरवार यहाँ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में 17वें स्थान पर दर्ज है। दूसरा राज्य हमारा हुआ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र, इन जनपदों में खरवार अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है और अनुसूचित जनजाति की सूची में 7वें स्थान पर खरवार दर्ज है। शेष जनपदों में अनुसूचित जाति के अंतर्गत खरवार आते हैं और शेष जनपदों के लिए अनुसूचित जाति की सूची में 46वें स्थान पर खरवार का नाम दर्ज है। अगला राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड बिहार से कट करके अलग हुआ था, तो झारखंड में खरवार नाम से ही जाने जाते हैं और यहाँ 16 नंबर पर, यहाँ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 16 नंबर पर खरवार का नाम दर्ज है। पश्चिम बंगाल में खरवार खारवार नाम से जाने जाते हैं और यहाँ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में 17वें स्थान पर खरवार का नाम दर्ज है, खारवार के रूप में। उड़ीसा में खरवार ही कहे जाते हैं और वहां पर इनका नाम अनुसूचित जनजातियों की सूची में 30 नंबर पर अंकित है। अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खरवार को खैरवार और कोंडार कहा जाता है। यहाँ के लिए जो अनुसूचित जनजातियों की सूची है उसमें 21वें स्थान पर खैरवार कोंडार अंकित है। मध्य प्रदेश में भी खैरवार और कोंडार ही कहा जाता है और यहाँ पर 22वें नंबर पर अनुसूचित जनजातियों की सूची में 22वें नंबर पर खैरवार कोंडर अंकित है। अंतिम और 8वां राज्य हमारा हुआ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खरवार को खैरवार कहा जाता है। यहाँ के लिए अनुसूचित जनजातियों की जो सूची अधिसूचित है उसमें 23वें नंबर पर खैरवार अंकित है। इस तरह हम देखते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा में खरवार को खरवार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में खैरवार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में खैरवार और कोंडार कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खैरवार और कोंडर कहा जाता है। महाराष्ट्र में इनको खैरवार कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में खारवार कहा जाता है। अब कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि आखिर खरवार को खरवार नाम क्यों मिला, कैसे मिला? तो इसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा इतिहास में कि खरवार को खरवार नाम क्यों मिला। खरवार नाम के पीछे 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो इनकी उत्पत्ति जिससे हुई उसके नाम पर, और दूसरा कि उत्पत्ति का स्थान क्या है उसके नाम पर, और तीसरा चीज एक और आता है कि इनका व्यवसाय क्या है उसके नाम पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो करुष की संतान, मैंने बताया था कि मनु वैवस्वत के 6ठे पुत्र थे करुष, और उनसे खरवारों की उत्पत्ति समझी जाती है। तो कहा जाता है कि करुष
जो थे उनसे करुवार और अंततः होते होते खरवार बन गया। दूसरा सिद्धांत है कि खैरागढ़ से उत्पत्ति होने के कारण, खरवारों की उत्पत्ति खैरागढ़ से हुई और खैरागढ़ से उत्पत्ति होने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। एक विद्वान है क्रूक महोदय, उन्होंने मिर्जापुर के खरवारों का अध्ययन किया था और उनका यह कहना है कि मिर्जापुर के जो खरवार हैं वे बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का प्रारंभिक काम कत्था या खैर बनाना था और खैर बनाने, खैर का व्यापार करने के कारण खैरवार नाम उनको मिला। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि आज मिर्जापुर में कत्था बनाने वालों, खैर बनाने वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। इसी तरह रिजले महोदय ने लोहरदग्गा के खरवारों का अध्ययन किया था और रिजले महोदय ने लिखा है कि लोहरदग्गा के खरवार जो हैं वे खर, जो एक तरह का घास होता है, उस घास को बढ़ती अवस्था में नहीं काटते हैं, उसको पवित्र समझते हैं, अपना टोटम समझते हैं और उस खर घास के कारण ही, खर के कारण ही उनका नाम खरवार पड़ा है। अगला सिद्धांत है कि खरवार अपने वचन के बहुत पक्के माने जाते थे, अर्थात वचन के खर होते थे। खर का मतलब पक्का भी होता है, तो वचन के बहुत पक्के खर होने के कारण इन्हें खरवार कहा जाने लगा। इसी तरह कहा जाता है कि खरवारों का वार जो होता था युद्ध में, वह बहुत ही खर होता था, पक्का होता था और इसी अपने खर वार के कारण इन्हें खरवार कहा जाने लगा। खर का एक अर्थ होता है तलवार, तो कहा जाता है कि खरवार बहुत वीर और लड़ाकू होते थे। तो वीर और लड़ाकू होने के साथ ये तलवार से ही युद्ध करते थे, खर से युद्ध करते थे। इसीलिए खर से युद्ध करने के कारण, तलवार से युद्ध करने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। इसी तरह संथालों की एक मान्यता है कि खरवार जहां पर गए वहां पर इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। उस समय इन्हें खरवार नहीं कहा जाता था और लेकिन जहां पर गए वहां पर इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इस तरह बढ़ी जैसे कि खर बढ़ता है। तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण, खर की तरह वृद्धि के कारण ये खरवार कहलाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि खरवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मैंने बताया था उनमें रोचक सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनकी रोचकता के बारे में हम जानेंगे कि खरवार की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन सी कहानियां हैं। तब तक के लिए नमस्कार।